सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। तो आपके पास दो कन्वर्जन है, आपको बताना है इसे आप कैसे करेंगे। पहला है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल एल्कोहल और दूसरा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल एल्कोहल, फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड ये हो गया, ठीक है, और बेंजाइल एल्कोहल ये हो गया। तो अब क्योंकि ये sp3 है तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्वस NaOH हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका SN1 रिएक्शन से, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, तो Cl माइनस हट के OH माइनस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिखा तो आपको फिर से पहले देखना है। तो आपके पास क्या क्या है, तो सबसे पहले आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो CH3 मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH3 MgBr। और आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोपेन, यहाँ 2 पे मिथाइल और यहाँ 2 पे प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, है ना। अब ये CH माइनस अटैक करेगा, ठीक है। तो CH3 जब अटैक करेगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, इसमें आप सोचिए कहाँ अटैक करेगा, तो यहीं अटैक किया होगा, क्योंकि जब वो अटैक करेगा तो आपका डबल बॉन्ड को वो सिंगल बॉन्ड बना देगा, है ना। जैसे जब यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कीटोन होगा यहाँ पर, तभी वो कीटोन को जब अटैक करेगा तो जो डबल बॉन्ड है वो इधर चला जाएगा, माइनस एडक्ट, और फिर H जुड़ जाएगा H2O से, OH बन जाएगा। तो ये जो CH3 है वो कौन है, ये है, ये है, या ये तीनों में से कौन है। तो तीनों में से आप कोई भी मान लीजिए, तीनों इक्विवेलेंट पोजीशन है। आप यहाँ से भी अटैक करवाइए तो भी एक ही बात है, यहाँ से भी एक ही बात है, यहाँ से भी एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें से एक CH3 होगा जो अटैक करेगा, है ना। तो ये देखिए ये वाला CH3 हो गया, अटैक करेगा। तो अगर इसको हम छोड़ दें, क्योंकि ये तो एक अभी अटैक हुआ नहीं है, तो किस पे अटैक होगा, तो जो बचा उस पे। तो क्या बचा, तो ये बचा CCCOH। अब OH तो बचेगा नहीं, वो तो अटैक होने के बाद आएगा, तो डबल बॉन्ड O बचेगा, तो आपका प्रोपेनन हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, प्रोपेनन। यहाँ से CH3 जब अटैक किया तो ये इधर चला गया, तो O माइनस Mg+, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं दोनों, मतलब ये इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, नॉन मेटलिक मेटलिक एलिमेंट। तो ये मेटल नॉन मेटल माइनस प्लस, और फिर H2O H+, तो H2O ये H+ ये ले लेगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो OH बना देगा। तो आपका बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, जो हमें चाहिए था, ठीक है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। तो फिर से आपके पास दो कन्वर्जन है। पहला क्या है, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, और दूसरा क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ऑल। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो यहाँ पर है प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। आपको अगर ध्यान होगा तो एक क्वेश्चन में प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल करना था, तो उसमें हमने क्या किया था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो हमारा लेस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल जो OH है उसको ऐड करता था। पर अगर आप यहाँ देखेंगे प्रोपेन टू ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल में OH यहाँ ऐड हुआ है और यहीं पर स्टेबल कार्बोकैटायन बना होगा, ठीक है। तो इसी कारण जो हमारा प्रोपेन टू ऑल होता है, इसको बनाने के लिए हम लोग नॉर्मल एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन यूज़ करेंगे। तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, तो मार्कोवनिकॉफ रूल के अनुसार ये ऐड हो जाएगा, 2 डिग्री स्टेबल होगा, तो यहाँ पर आपका OH ऐड हो जाएगा, तो प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें देखा था वैसे इसमें भी एक बार और देखते हैं, ठीक है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ देखिए इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड होगा क्या, तो CH3 CH2, ये इथाइल हो गया, Mg मैग्नीशियम हो गया, और Cl CH2 के संग जुड़ा क्योंकि यहाँ वैलेंसी खाली थी। और हमें चाहिए क्या, प्रोपेन 1 ऑल। तो अब हमें चाहिए प्रोपेन 1 ऑल, मतलब हमें यहाँ पर OH चाहिए, OH, ठीक है। तो
ये अटैक कौन करेगा, तो अटैक करेगा ये 2 कार्बन का ये वाला, ठीक है। तो उसमें से 2 कौन होगा, ये होगा, है ना। ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो OH है, इसी पे अटैक होगा डबल बॉन्ड, तो इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे 2 कार्बन में, है ना। तो ये जो होंगे ये अटैक करेंगे ना, क्योंकि इनके पास कोई ऐसे OH है डबल बॉन्ड O तो है नहीं, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो ये अटैक करेंगे। अब किस पे अटैक करेंगे, तो इस पे अटैक करेंगे। तो ये पहले क्या होगा, तो ये डबल बॉन्ड होगा, तभी अटैक से OH बना होगा, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था तो आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये मीथेनॉल का स्ट्रक्चर बन गया। एक और तरह से आप सोच सकते थे कि ये जो आपका है, ये आपका क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, प्रोपेन 1 ऑल। तो 1 डिग्री पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर अटैक करके बना रहा है, मतलब हमारा जो सबस्ट्रेट हुआ होगा वो मिथेनॉल हुआ होगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं यहाँ पर मिथेनॉल हुआ होगा, ठीक है, HCHO। तो यहाँ पर बस आप रिएक्शन लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड HCHO। तो पहले ये एडक्ट बनाएगा, उसके बाद H2O, तो प्रोपेन 1 ऑल जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन्स बहुत आते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकते हैं, ABCD टाइप, सिंपल भी आ सकते हैं, ठीक है, लॉजिकल भी आ सकते हैं। तो कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे बहुत कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है, अपने तरह से आप चार्ट भी बना सकते हैं, अपने लॉजिक्स, अपने मेथड्स भी आप निकाल सकते हैं कि कैसे हम लोग इनको कन्वर्ट कर सके। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।